हेलो क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 10 उसका पेज नंबर 53 आगे समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई जब बा अपने एक बच्चे को उठाती थी तो दूसरे को बुरा लगता था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि જ્યારે બા મોટાને તેડતી ત્યારે કાંતિના મનમાં શું થઈ આવતું। ठीक है, तो મોટાને તેડતી ત્યારે તેને એમ લાગતું કે બા એને પ્રેમ કરતી નથી, પોતાની સાથે अन्याय करे છે, બરાબર છે, વગેરે વગેરે। यहाँ पे ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे के पॉइंट। પણ એની બાએ અત્યારે નવો રસ્તો કાઢ્યો कि दोनों को साथ में उठाती थी, भले थक जाती थी। ठीक है, तो भी वो एक को बुरा लगने दोनों में से एक को भी बुरा लगने नहीं देती थी। अब होता क्या है, फिर से वही परिस्थिति जहाँ कांति अपने पुराने घर में बैठा है और वो दो बच्चे खड़े हैं। चड्डीओ પહેરેલા બે છોકરા આઘા પાછા થઈને घर बाहर જતા હતા। ठीक है, जाए कि बाहर जाए कि अंदर जाए, ऐसे करके। ત્રીજો ચડ્ડી વગરનો છોકરો હજી કાંતિ સામે જોઈને ઊભો હતો। ठीक है, छोटा बच्चा एक दूसरा था, वो कांति को ही देखे जा रहा है, ये कौन है करके। तो अरे ત્યારે કાંતિ શું બોલે છે, અલ્યા ભાઈ શું જોયા કરે છે, વાળ ધોળા થઈ ગયા છે એ જુએ છે। આમ જો આ વાળ ધોળા થઈ ગયા છે એટલે જ તું અહીં ફળિયામાં ઊભો રહી શકે છે। ठीक है, तो अपनी पुरानी बातें याद करता है कि जब मैं जवान था, ठीक है, तो सब बच्चे मेरे से डरते थे। अभी तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो कोई मेरे से डरता नहीं है। नहीं तो मारो एक हाकोटो मतलब ज़ोर से चिल्लाना, आवाज़, जो चोरों की आवाज़ बच्चों को डराने के लिए हम निकालते हैं उसको बोलते हैं हाकोटो। तो कि मारो एक हाकोटो पड़े त्या शेरीना छोकरा एमना घर में भराई जाता। ठीक है, एक ही आवाज़ लगाता था तो सारे छोटे छोटे बच्चे अपने घर में जाके छिप जाते थे। हाँ, तारा कोई मोटा भाई बहन हो तो पूछी जोजे कि मेरे से वो डरते थे कि नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट अंडरलाइन करना। ठीक है, भगतनी दुकाने थी हूँ पान खाईने आवतो। यहाँ पे ये पॉइंट अंडरलाइन करना। ठीक है, कौन सी दुकान पे पान खाने जाता था। ठीक है, तो भगतनी दुकाने, ओके, ये वाला पॉइंट। भगतनी दुकाने थी हूँ पान खाईने आवतो हो ने छोकराओ शेरीमां बाजता होय, बाजता मतलब लड़ते हो तो के रमता होय तो मने जोता ज रप्पू थई जता। ठीक है, जैसे ही मुझे देखते थे वैसे ही वो भाग जाते थे डर के मारे। पण ए दिवसो जुदा हता। अत्यारे हवे वाळ धोळा थई गया छे कि हवे तो माराथी कोई डरतो नथी, हवे हूँ घायड़ो थई गयो छुं। अब वो पास्ट की बात। रमा कहती हवे 40 थवा आव्या, 42 थवा आव्या, 45 थवा आव्या। ठीक है, कि लाइफ कटती जा रही है, साल बीतते जा रहे हैं, अर्धी ज़िंदगी बीती गई, माथे धोड़ा आवी गया। ठीक है, आधी ज़िंदगी ऐसी ही बीत गई और सर पे बाल सफ़ेद हो गए। ज़िंदगी काई माणी नहीं, डोशी डाबलो राखीने बैठा छे कि सब कुछ अपने कब्जे में करके बैठे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है और अपनी आधी ज़िंदगी ऐसे ही बीत गई, हमें कोई ज़िंदगी का असली मज़ा लिया नहीं है। डोशी मतलब कौन, यहाँ पार्वती बा की बात करी है। ठीक है, तो रमा अपनी सास के बारे में ऐसा बोलती है कि वो सब कुछ जब्त करके बैठी, हजम करके अपने पास ही वो करके बैठी है। पैसा एमना गळेथी छूटता नहीं कि उसको पैसे की इतनी लालच है कि हमें वो एक पैसा भी देना नहीं चाहती। पैसा एमना गळेथी छूटता नहीं कि अपने हाथ से उनको पैसों का मोह छूटता ही नहीं है, बहुत लालची है। ऐसा करके रमा अपनी सास के बारे में बोलती है। अब कांति को उस टाइम पे कहने का मन होता था, क्या कांति ने कहवानुं मन थतुं कि बा पासे पैसा होय क्यांथी, क्योंकि वो तो बेचारी विधवा थी, न उसके पास कोई जॉब थी, न कोई पेंशन आती थी, तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसा होय क्यांथी। विधवा बाई बे छोकरा उछेरीने मोटा कर्या, भणाव्या, परणाव्या, एनी पासे होय शुं कि जो भी कुछ था वो तो उसने अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, शादी करवाने में, उसमें सब में कर दिया खर्च। अने धारो कि एनी पासे पैसा होय तो पण ए आपणा रड़ेला तो नथी ज कि अगर बाई चांस उसके पास होंगे भी थोड़े बहुत पैसे तो वो हमारी कमाई के नहीं है, वो उनकी कमाई की, उनकी मजदूरी की, उनकी मेहनत के होंगे। रड़ेला तो नहीं, रड़ेला मतलब कमाईला नहीं। ओके, कि अगर बा के पास थोड़े बहुत भी पैसे होंगे तो वो हमारे नहीं होंगे, वो बाकी ही होंगे। बा ने खुद मेहनत करके कुछ मजदूरी करके पैसे कमाए होंगे। अपनी ज़िंदगी माणवी हो तो आपणे कमावू चाहिए। तो कांति को ये सारी बातें वो सोचता है, कह नहीं पाता है अपनी पत्नी को, मतलब सिर्फ इतना कहता है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करनी है तो हमें ही कमाना पड़ेगा। ओके, अब आगे क्या होता है। पर रमा साथी दलील थई शके तेम न हतो। ठीक है, उसके साथ बहस करने में कोई मज़ा नहीं था क्योंकि वो किसी की बात समझती नहीं थी, हमेशा अपनी ही बात सही है ऐसा बताना चाहती थी। रमा पासे बहु अटपटो हिसाब हतो। ठीक है, अपना हिसाब किताब कुछ अलग ही रखती थी, मतलब किसी की बात को वो मानती ही नहीं थी। परण्या पछी बीजा ज वर्षे कांति अने
रमा गामड़ू छोड़ीने अहमदाबाद गया। अभी ये पॉइंट अंडरलाइन करना, ठीक है। शादी के कितने साल बाद रमा और कांति कहाँ गए? ओके, तो शादी लग्नना 2 વર્ષ પછી જ, ओके, 2 साल भी नहीं हुए, परण्या बीजा ज वर्षे, ठीक है, 1 साल हुआ और दूसरा साल शुरू ही हो रहा था, तभी कांति और रमा गामड़ू छोड़ीने क्या चल्या गया? अहमदाबाद। ये पॉइंट अंडरलाइन करना, ठीक है। मोटो એ વખતે બા સાથે રહેતો હતો। મોટો એટલે કોણ? એનો મોટો ભાઈ હિંમત। કાંતિને એ વખતે મિલમાં નોકરી મળી હતી, ठीक है। कांति कहाँ अहमदाबाद में नौकरी करता था? मिल में। कांति दर महीने बाले पैसा मोकलतो હતો, ठीक है। पहले शुरू में तो ठीक ठाक था कि कांति अपनी जिम्मेदारी समझता था, अपनी बा को टाइम से पैसे भेजता था, ठीक है। तो वो अपनी बा को पैसे भेजता था, एनी ये फ़र्ज थी, ठीक है। वो अपना फ़र्ज समझ के बाकी हेल्प करता था। 2 વર્ષ માંડ पैसा मोकल्या हशे, पछी मिलनी नौकरी छूटी गई, तो अचानक से ऐसा कुछ होता है तो कांति की नौकरी छूट जाती है। अने बा साथेथी मन पण वछोड़ाई गए। वछोड़ाई मतलब मनभेद शुरू हो गया, झगड़े हो गए और एक दूसरे के दिल में थोड़ा कड़वाहट पैदा हो गई, ठीक है। वछोड़ाई गयो એટલે એકબીજાથી जुदा થઈ गया। अब यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। रमाए कांतिने बा पासेथी केवी रीते वाड़ी लीधो? तो गाय पासेथी वाछरडाने वाड़ी ले एम खूबीथी रमाए एने वाड़ी लीधो हतो। એટલે गाय के पास से एक छोटे से बछड़े को कैसे प्यार से उसको बहला फुसला कर उसकी माँ से अलग कर देते हैं, तो उसी तरीके से रमा ने भी कांति को अपनी बातों में बहला फुसला कर अपनी माँ से जुदा कर दिया था, ठीक है। पर जिंदगी એ 2 વર્ષ કાંતિએ બા માટે પૈસા મોકલ્યા, એનો હિસાબ रमा પાસે અટપટો હતો, ठीक है। जितने भी साल कांति ने जॉब करी और वो अपनी बा के लिए पैसे भेजता था, तो रमा उसका बहुत ही अलग हिसाब रखती थी। ये कहती थी આપણે પૈસા કમાયા કરીએ, મોકલ્યા કરીએ એટલે ડોશી મૂડી કરી શક્યા, નહીં તો એમની પાસે છે શું, ठीक है। तो रमा अपने पति को क्या कहती है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं ना बा के पास, वो सारे हमारे कमाए हुए, बाकी उसके पास तो है ही क्या, ठीक है। डोशी मूड़ी करी शक्या मतलब बचत कर सके, किसकी वजह से? हमारी वजह से, बाकी तो उनके पास कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से रमा अपनी सास के लिए बहुत ही बुरा बोलती है, ठीक है। पर कांति थोड़ा बहुत सुना अनसुना कर देता है, वो उसको समझाना चाहता है पर वो समझने वाली नहीं थी। तो इस तरीके की स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। अब बाकी की जो पैराग्राफ है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।